आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का क्लास टेंथ का क्लास टेंथ का केमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लास टेंथ का केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। और रसायन विज्ञान में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होगा केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल केमिकल इक्वेशन इक्वेशन केमिकल केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इसको हिंदी में कहते हैं अ, रसायन रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया एवं 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 रासायनिक रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण। पहले हम लोग चैप्टर का जो पढ़ेंगे एकदम बेसिक लेवल से, जो आप नहीं भी जानते हैं वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग जो नाइन्थ पढ़े हैं या नहीं भी नाइन्थ पढ़े हैं, तो हम आपको बेसिक तरीका से ले जाएंगे कि पदार्थ होता क्या है, कहाँ से ये चैप्टर स्टार्ट होता है, ये चैप्टर का मोटो क्या है, आने वाले समय में ये चैप्टर कहाँ पे कार्य करेगा। तो हम लोग बेसिक बेसिक तरीका से सीखेंगे। तो आइए चैप्टर नंबर 1 में जब लोग पढ़ते हैं इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पीछे का क्या रिकॉल करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परिचय परिचय कहते हैं। इंट्रोडक्शन परिचय परिचय कैसे करवाते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं पिछले कक्षा में कि पदार्थ पदार्थ किसको कहते हैं, पदार्थ जिसको मेटर कहते हैं। मेटर पदार्थ किसको कहते हैं, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु जो स्थान छेकता हो, जो स्थान छेकता हो, स्थान छेकता हो, जो स्थान छेकता हो, जो स्थान छेकता हो, छेकता हो, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, द्रव्यमान जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। आइए उसको क्या कहते हैं, पदार्थ। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा क्या, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को पुनः दो पार्ट्स में बांटते हैं, तो आते हैं नेक्स्ट में। तो हम लोग अभी बेसिक बेसिक बात करेंगे, आप लोग को हतोत्साहित नहीं होना है। प्रथम नंबर पढ़ते हैं कि यह पदार्थ बताना क्या चाहता है। आइए पहला नंबर है कि अभिक्रिया। अभिक्रिया किसको कहते हैं, अभिक्रिया किसको कहते हैं, अभिक्रिया किसको कहते हैं, अभिक्रिया जिसको इंग्लिश में कहते हैं अभिक्रिया को रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। अभिक्रिया किसको कहते हैं, कोई भी पदार्थ, कोई वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के संघटक संरचना और गुणों में परिवर्तन हो। वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के वैसी प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के जिसमें पदार्थ के किसके, पदार्थ के संघटक 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 को इंग्लिश में कहते हैं कंपोनेंट, संघटक को कहते हैं कंपोनेंट कंपोनेंट। वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के संघटक संघटक गुण गुण को कहते हैं इंग्लिश में प्रॉपर्टीज 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 संघटक एवं संरचना 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 को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कहते हैं। संरचना में परिवर्तन होता हो, में परिवर्तन होता हो, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, क्या कहलाता है, अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, यह अभिक्रिया। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ जो कहा है वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के किसका, पदार्थ के संघटक संघटक किसको कहते हैं, जो पदार्थ जिन चीजों से मिलकर बना उसको संघटक कहते हैं। जैसे हमारा शरीर जिन चीजों से मिलकर बना, जैसे हमारा शरीर बना है बोन से, ब्लड से और ब्लड से, त्वचा से, तो यह सभी कहलाता है संघटक कहलाता है। और गुण जो हमारा गुण है, हमारा गुण क्या होता है, हम जैसे इंसान का गुण होता है
कि हम अच्छा इंसान बने और पढ़ाई लिखाई करें, आगे चलकर तरक्की करें, तो उसका भी पदार्थ का सभी अलग अलग पदार्थों का गुण अलग अलग होता है। संरचना, जिसको हमारा संरचना, जैसे हमारा संरचना करने का मतलब है हम इंसान हैं, आप इंसान हैं, तो ये सारी का स्ट्रक्चर जो है ना, हमारे पास एक नाक नाक होंगे, सुडौल शरीर होंगे, उसमें 2 हाथ होंगे, तो यह सभी संरचना कहलाता है। और जानवर का संरचना अलग होता है, आप जानते हैं इसके बारे में। इस समय परिवर्तन होता है, उसको कहते हैं पदार्थ, अभिक्रिया कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? तो अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। अभिक्रिया 2 प्रकार के। अभिक्रिया कितने प्रकार के? अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर जो है रिएक्शन, रिएक्शन हैज़ 2 काइंड्स। पहला नंबर जो होता है, यह होता है नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। दूसरा नंबर होता है या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया, एक होता है नाभिकीय अभिक्रिया, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया इंग्लिश में रिएक्शन, रिएक्शन। नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। एक होता है रासायनिक अभिक्रिया जिसको कहते हैं केमिकल, केमिकल रिएक्शन। इसको समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया किसको कहते हैं और इसमें क्या अंतर होता है। आइए अगला प्रश्न। जैसे हम लोग जानते हैं, पिछले कक्षा में पढ़े थे परमाणु, 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 और एक होता है अणु, अणु, अणु होता है। एक परमाणु होता है, एक अणु होता है। बड़ा इसमें कौन सा होता है? अणु बड़ा होता है। अणु बड़ा होता है किससे? परमाणु से। अणु किससे बड़ा होता है? परमाणु से। तो किसी भी तत्व का जो छोटा रूप है, किसी भी तत्व का छोटा रूप, वह क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। जैसे हम ले लिए क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है? 11। अगर मैं क्लोरीन बढ़ाऊं, तो यह क्लोरीन के बीच में क्या होगा? नाभिक होगा। इसके बाहर क्या होंगे? कक्षा होंगे। इसके बाहर कक्षा होंगे। प्रथम जो है, यह अंदर वाले पार्ट को नाभिक कहते हैं, अंदर वाला पार्ट को नाभिक कहते हैं। और जो बाहर वाला पार्ट है, यह सभी कक्षा कहलाता है, जिसको ऑर्बिट कहते हैं। नाभिक में क्या रहता है? आप सभी कमेंट करके बताइए। न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। कक्षा में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। कक्षा में क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। कक्षा में, यह हम 9th क्लास में पढ़ा है बेहतर तरीका से, आप सभी भी पढ़े होंगे अपने अपने शिक्षक के पास। तो यह बताइए, यह क्या है? क्लोरीन परमाणु, यह क्लोरीन परमाणु, यह क्लोरीन परमाणु। इसमें से हम लोग जो बताने वाले हैं अभी, नाभिकीय अभिक्रिया कैसे होता है और रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, यह मोटो मोटो काम करेगा। देखिए, जैसे अगला हम लोग बताने वाले हैं नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया। इधर हम लिख दें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन। नाभिकीय अभिक्रिया में जो है, नाभिकीय अभिक्रिया में किसी भी तत्व के, प्रथम नंबर पॉइंट, किसी भी तत्व के परमाणु का नाभिक भाग लेता है। किसी भी तत्व के, किसी भी तत्व के परमाणु का, परमाणु का नाभिक भाग लेता है, नाभिक भाग लेता है, नाभिक, नाभिक भाग लेता है, भाग लेता है। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक भाग लेता है। अच्छा, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर हम लोग इधर जो पढ़ते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु का अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तत्व के परमाणु, परमाणु, तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा, अंतिम कक्षा, कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस पॉइंट को मैं जानता हूँ कि ये सब पॉइंट आप लोग समझ गए। देखिए, यहाँ कहा है किसी भी तत्व के परमाणु, परमाणु का नाभिक भाग लेता है।
नाभिकीय अभिक्रिया में नाभिक भाग लेता है, और जबकि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। अंतिम कक्षा देखिए, तो ये परमाणु का नाभिक, नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु का नाभिक भाग लेते हैं, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, जैसे इसमें अंतिम कक्षा क्या हो जाएगा, जैसे 2 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप जानते हैं 2 8 7, जो अंतिम कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, यह भाग लेंगे किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में, जबकि नाभिक भाग लेंगे, तो नाभिक भाग लेंगे इसमें नाभिकीय अभिक्रिया में। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है किसी भी तत्व के परमाणु, एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। किसी भी तत्व के परमाणु परमाणु तत्व के परमाणु दूसरे दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं, बदल जाता है। इसमें है तत्व जो है दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है। इसमें जो तत्व के परमाणु है दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है, दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है, दूसरे परमाणु में नहीं बदलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, जैसे एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो प्रोटियम जो होता है यानी 1H2 प्लस क्या ड्यूटेरियम 1H3, यह क्या करता है, हीलियम के परमाणु संख्या 2 और परमाणु भार 4, और इसका क्या करता है, परमाणु का नाभिक बना देता है। इस प्रकार से यह बना देता है। तो यह एक परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में क्या हो गया, चेंज हो गया, जबकि इसमें नहीं होता। जैसे ZnO, यह क्या करता है, Zn, जैसे हम दूसरा नंबर ले लीजिए, जैसे H2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके क्या बनाएगा 2H, इसमें किसी भी प्रकार के, यहाँ भी हाइड्रोजन वहां भी हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन वहां भी क्लोरीन, इसमें बदलता नहीं। तो 2 बातें सीखे। तीसरा नंबर बात है यानी नाभिकीय अभिक्रिया में एक प्रकार के परमाणु जो है, इसमें किसी भी तत्व के परमाणु के संघटक संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है, इसमें देखिएगा, इसमें यौगिक के अणु के संघटक संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है, परिवर्तन। तो हम लोग 2 प्रकार देखे, इसमें हम लोग देखे पहला नंबर, हम लोग देखे कि किसी भी तत्व के परमाणु का नाभिक भाग लेता है। इसमें किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इसमें एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाता है, एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल गया, जबकि इसमें एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। और तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट सीखे, इसमें तत्व के परमाणु के संघटक संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है। इसमें तत्व के अणु, यौगिक के अणु के संघटक संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है। तो हम लोग अभी तक देखें कि अभिक्रिया किसको कहते हैं। अभिक्रिया तो वैसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के संघटक संरचना और गुणों में परिवर्तन, उसको अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है नाभिकीय अभिक्रिया, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भी तत्व के परमाणु का नाभिक भाग लेता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व के परमाणु का अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। और दूसरा नंबर देखिए, इसमें एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में परिवर्तित हो जाता है। और इसमें रासायनिक अभिक्रिया में इसमें एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में परिवर्तित नहीं होता है। और तीसरा नंबर देखिए, इसमें तत्व के परमाणु का
तत्व के परमाणु के संघटक संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी तत्व के किसी भी यौगिक के अणु में संघटक संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ चैप्टर में क्या पढ़ना है, हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है कि रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि हमारा चैप्टर का ही नाम था, चैप्टर का ही नाम था, चैप्टर का ही नाम था हमारा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहां से आपका प्रथम जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। अब देखते हैं वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो अगला जो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, कोई भी अकेला पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ परस्पर परस्पर अभिक्रिया कर नए एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, कोई भी कोई भी कोई भी अकेला 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 या एक से अधिक, एक से अधिक अधिक पदार्थ पदार्थ परस्पर 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 अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है, करता है, क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे लिख दें H2 प्लस क्या O2, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, H2O बनाएगा। तो इसमें क्या, यह क्या है, यह एक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया। एक जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन दो प्रकार के, परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन 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 दो प्रकार के होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसको कहते हैं, जिसको प्राप्त किया जा सकता है, जिसको प्राप्त किया जा सकता है, जिसको प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं वह भौतिक परिवर्तन, और जिसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं वह रासायनिक परिवर्तन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग कहते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे जल, जल जल था द्रव अवस्था में, जल क्या था, द्रव अवस्था में, और जल को हमने गर्म कर दिया, जल को हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो यह वाष्प अवस्था में, वाष्प अवस्था में आ गया। अब पुनः वाष्प को हम लोग ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो पुनः जल बन जाएगा। तो जल को वाष्प में परिवर्तन कर सकते हैं, वाष्प को किसमें, जल में परिवर्तन कर सकते हैं। तो यह एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। जैसे जल, जल को हमने क्या कर दिया, ठंडा किया, जल को हमने ठंडा कर दिया, फ्रिज में रख दिए, तो फ्रिज में रख दिए तो यह बर्फ बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। अब पुनः बर्फ को हम लोग गर्म कर दें, पूरा बर्फ को हम लोग गर्म गर्म कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, जल में परिवर्तन। तो जल का वाष्प में बदलना और वाष्प का जल में बदलना, जल का बर्फ में बदलना, बर्फ का जल में बदलना, पुनः अगर जिस प्रक्रिया को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं वह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन, जिसको प्राप्त किया जा सकता है, जिसको बनाया जा सकता है पुनः उसको भौतिक परिवर्तन, जिसको नहीं बनाया जा सकता उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी इसका जैसे जैसे दूध, दूध और दूध को हम लोग जमा दिए और यह बना दिए दही, दूध से दही। अब दही को लाख टेक्नोलॉजी लगा लीजिए, आप दूध नहीं बदल सकते हैं। तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन, यह एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। जिसको प्राप्त किया जा सकता है भौतिक परिवर्तन, जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता वह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यह एक प्रकार का जो है रासायनिक परिवर्तन हम लोग पढ़ा रहे हैं। जिसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते वह रासायनिक परिवर्तन होगा। तो यह हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पर है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, जो पदार्थ भाग लेता है
उसको अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं, उसको प्रतिफल कहते हैं, उसको प्रतिफल। इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अभिकारक किसको कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप भाग लिए गए पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। अब आता है प्रश्न कि अभिक्रिया क्यों होती है? 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 क्यों होती है? अभिक्रिया क्यों होती है? प्रश्न ये। यदि यदि अभिकारक, अच्छा जहां पे एरो है वहां पे हम लोग खड़े हो जाएंगे, और एरो क्या बताता है? रासायनिक अभिक्रिया की दिशा बताता है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो, अभिक्रिया एलएचएस के इधर से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष हो रहा है। तो तीर चिन्ह के अभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को किधर लिखा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जहां तीर है उधर पे हम लोग खड़ा हो जाएंगे, बायां साइड वाला पार्ट बायां पक्ष और दायां साइड वाला पक्ष दायां पक्ष। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को अभिक्रिया तीर चिन्ह के बाईं ओर लिखी जाती है, और रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर लिखा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा है आपके ऑब्जेक्टिव में, होगा यह क्वेश्चन। अभिक्रिया क्यों होती है? अभिक्रिया क्यों होती है? जैसे सपोज कीजिए अभिक्रिया क्यों होती है, तो अभिक्रिया यदि अभिकारक, यदि अभिकारक, यदि अभिकारक, यदि अभिकारक की ऊर्जा, यदि अभिकारक की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से, प्रतिफल की ऊर्जा से, प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक हो, यदि अभिकारक की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक हो तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए यह अभिक्रिया करती है। तो अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अभिक्रिया। यदि अभिकारक की ऊर्जा प्रतिफल की ऊर्जा से अधिक हो तो हम लोग तब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया करती है। यह यदि प्रतिफल की ऊर्जा अधिक हो तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो यह पार्ट भी हम लोग समझ गए, अभिक्रिया का मतलब समझ गए। आगे बढ़ते हैं। तो अभिक्रिया की, अब आता है अभिक्रिया की क्रियाविधि। अब आता है अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अभिक्रिया की क्रियाविधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिज्म, 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 मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रियाविधि। अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे होता है? क्रियाविधि किसको कहते हैं? तो अभिक्रिया की क्रियाविधि इसको कहते हैं यदि यह था मेरा अभिकारक, अभिकारक, और यह था मेरा प्रतिफल, यह मेरा था प्रतिफल, प्रतिफल। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2 प्लस या O2 रिएक्शन करके 2H2O बनाए, तो इधर से दिया। तो यह क्या करता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सर्वप्रथम अभिकारक, सर्वप्रथम अभिकारक का, अभिकारक का अणु, अभिकारक का अणु टूट जाता है, टूट जाता है किसमें? परमाणु में। टूट जाता है किसमें? परमाणु। पुनः वह परमाणु पुनर्संगठित होकर के प्रतिफल के अणु में बनाता है। इस क्रिया में क्या होता है? अभिकारक के अणु के बीच बंधन टूटता है, जबकि परमाणु के प्रतिफल के अणु के बीच, परमाणु के बीच बंधन का निर्माण होता है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आई, ऐसा हम आशा करते हैं। आगे का क्लास हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बाद जानते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया की क्या-क्या विशेषता होती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।